study chapter 13. Our chapter 13 name is data handling. Remember, first point, the collection of facts related to certain items or subjects under different circumstances is known as data. जो कलेक्शन होता है हमारे फैक्ट्स का, जो हमारे सर्टेन आइटम्स या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है किसी भी अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के अंदर, उसको हम डाटा बोलते हैं. सेकेंड इज पिक्टोग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन डाटा बाय पिक्चर्स और सिंबल्स. पिक्टोग्राफ जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे गिवन डाटा का पिक्चर्स या फिर सिंबल्स के द्वारा. नेक्स्ट इज टू रिप्रेजेंट नंबर्स, टैली मार्क्स आर यूज्ड. हम नंबर्स या फिर डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टैली मार्क्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज बार ग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन डाटा बाय बार्स एंड इट हैज टाइटल. बार ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, बार ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है कि जिसमें हम बार्स के द्वारा अपने टाइटल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें बार्स का हम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 13.1. एक्सरसाइज 13.1 यू हैव टू डू योरसेल्फ. Next is frequency table. The term frequency means how many times a data. Frequency का मतलब होता है कि हमारे डाटा के अंदर कोई चीज़ कितनी बार आया है. The table in which the information is recorded is called frequency table. वो टेबल जिसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखते हैं, उस टेबल को हम frequency table बोलते हैं. Example 1, study the following frequency table showing the sales of different cold drinks on per day. तो इस फ्रीक्वेंसी टेबल को स्टडी करना है, इसमें शो कर रखी है आपको अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स जो है पर्टिकुलर डे पर कितनी सेल हुई है. या आपको आइटम्स दे रखी है, यहाँ पर क्वांटिटी दे रखी है. कॉक 7 बॉटल्स, 9 बॉटल्स, थम्स अप 6 बॉटल्स, फ्रूटी 8 बॉटल्स और फंटा 7 बॉटल्स. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. ए इज विच आइटम इज दिस पॉपुलर. कौन सा आइटम पॉपुलर था. क्वेश्चन देते हैं. ए पार्ट का है 7 अप कम पॉपुलर. बी इज विच आइटम इज मोस्ट पॉपुलर. ज़्यादा पॉपुलर कौन सा आइटम था. बी का आंसर है पेप्सी. पेप्सी ज़्यादा पॉपुलर था. सी इज नेम 2 आइटम्स हुज पॉपुलैरिटी इज इक्वल. 2 आइटम्स के नाम बताओ जिनकी पॉपुलैरिटी इक्वल थी, मतलब सेम थी. सी का आंसर है कॉक एंड फंटा. कोक और फंटा की जो क्वांटिटी थी वो इक्वल थी. डी इज हाउ मैनी फ्रूटीज आर सोल्ड. कितनी फ्रूटीज बिकी गई. डी इज 8 बॉटल्स. जो फ्रूटी है वो 8 बॉटल्स सोल्ड हुई, बिकी. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2. ड्यूरिंग द टिफिन टाइम इन अ स्कूल द फॉलोइंग फूड आइटम्स आर बोल्ड बाय स्टूडेंट्स. टिफिन टाइम के स्कूल के अंदर टिफिन टाइम के दौरान ये कुछ फूड आइटम्स आपको दे रखे हैं जो स्टूडेंट्स द्वारा खरीदे गए. ये फूड आइटम्स के नेम हैं, ये आपको टैली मार्क्स से शो कर रखा है. अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं. देखिए काउंट द नंबर्स ऑफ ईच आइटम. हर एक आइटम के नंबर्स को काउंट करना है. ए इज विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम. कौन सा मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम है. बी इज विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर. कौन सा कम पॉपुलर है. सी इज विच 2 फूड आइटम्स आर इक्वली पॉपुलर. कौन से 2 फूड आइटम्स हैं जो इक्वली पॉपुलर हैं. डी इज हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन लाइक चिप्स एंड कत्थे रोल. कौन से मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको चिप्स ज़्यादा पसंद है कत्थे रोल से. ई इज हाउ मैनी चिल्ड्रन बाय बर्गर. कितने बच्चों ने बर्गर को खरीदा है. तो इस एग्जाम्पल 2 के सॉल्यूशन को देखते हैं. ये हमारा एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन है. देखिए यहाँ पर फूड आइटम्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है. ए का आंसर है चिप्स. बी का आंसर कत्थे रोल. सी का आंसर राजमा एंड राइस एंड बर्गर. डी का आंसर 7 और ए का आंसर 16. जो ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन समझाए थे उन सभी के आंसर्स नीचे आपको दे रखे हैं. ये फ्रीक्वेंसी आपको शो कर रखी है. फ्रीक्वेंसी टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको शो करनी होती है. जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई 16. इस तरीके से आपको इन सबको काउंट करना है. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 13.2. एक्सरसाइज 13.2 यू हैव टू डू योरसेल्फ. नेक्स्ट इज पाई डायग्राम. डाटा कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय डिवाइडिंग अ सर्कल इनटू सेक्टर्स. हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल को सेक्टर्स में डिवाइड करके उनको बांट के. दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज पाई ग्राफ डायग्राम. इस रिप्रेजेंटेशन जो होता है डाटा की इसको हम पाई ग्राफ बोलते हैं या फिर डायग्राम बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी डिवाइडेड इनटू मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव बीन शोन इन द एडजॉइनिंग पाई डायग्राम. इस पाई डायग्राम में जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं उसको हमने डिवाइड कर रखा है. मैन को, वुमेन को और चिल्ड्रंस को अलग अलग. कितने चिल्ड्रंस हैं, कितने मैन और कितनी वुमेन. ड्राइंग ऑफ पाई डायग्राम. पाई डायग्राम को ड्रॉ करना है तो वी टेक द सर्कल एज होल. हम कंप्लीट सर्कल लेते हैं. देन वी कट ऑफ सेक्टर्स इन द सर्कल. फिर हम सर्कल सेक्टर को कट करते हैं, काटते हैं. विच आर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द होल, जो कि होल का फ्रैक्शनल पार्ट होता है. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 1. द फॉलोइंग टेबल्स शोज द नंबर ऑफ फ्लावर्स सोल्ड इन अ डे. ये टेबल आपको शो कर रखी है कि नंबर ऑफ डे मतलब कितने दिन में कितने जो है वो बेचे गए.
टाइप्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर काइंड लाइक रोज, जैस्मिन, लोटस, ऑर्चिड एंड ये टोटल नंबर्स हैं। नंबर ऑफ फ्लावर्स, रोज 30 बेसिक है, जैस्मिन 15, लोटस 60 और ऑर्चिड 16। टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आता है 120। रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय पाई डायग्राम, आपको इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है पाई डायग्राम के द्वारा। सॉल्यूशन देखते हैं। हियर सर्कल विल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स 20। हम सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे 120, मतलब टोटल होल जो है वो 20 का सर्कल होगा। नाउ रोज कितने हैं, 30 आउट ऑफ 120, 30 आउट ऑफ 120 इट मीन्स 1/4 ऑफ द टोटल, मतलब टोटल में से 1/4। जैस्मिन 15 आउट ऑफ 120 इट मीन्स 15 अपॉन 120 यानी कि 1/8 ऑफ द टोटल। लोटस इट मीन्स 60 आउट ऑफ 120 इट मीन्स 60 अपॉन 120 इट इज 1/2 ऑफ द टोटल। ऑर्चिड 15 out of 120 it means 15 upon 120 it is 1/8 of the total. Now we complete the circle it means pie graph। अब हम इस pie graph को complete करते हैं। देखिए कंप्लीट होल में से 1/2 क्या है, लोटस हो गए, 1/8 ऑर्चिड, 1/8 जैस्मिन और 1/4 रोज। नेक्स्ट इज 13.3। 13.3 you have to do yourself। In pie diagram circle is divided into proportional to the frequency of different items। पाई डायग्राम के अंदर जो सर्कल्स होते हैं वो डिवाइडेड किए गए होते हैं इसके अंदर, प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे अलग अलग फ्रिक्वेंसी के। इट शोज द रिलेशन ऑफ होल, ये हमें होल के पार्ट से रिलेशन शो करता है। 10 वी स्टडी पाई डायग्राम्स ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर्स, हम स्टडी करते हैं अपने पाई डायग्राम की सेक्टर्स के एरिया के बेसिस पर। एग्जांपल 1 द पाई ग्राफ फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम लाइक बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। आपको 5 ग्राफ शो कर रखा है जिसमें ऐसे फ्लेवर्स रखे हैं जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के द्वारा प्रेजेंट किए गए हैं। स्टडी द पाई ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। तो इस पाई ग्राफ को स्टडी करना है, पढ़ना है, इनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ए इज विच आइसक्रीम फ्लेवर इज द मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर, आइसक्रीम फ्लेवर मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर है वो है चॉकलेट फ्लेवर। तो सॉल्यूशन देखते हैं। ए पार्ट का आंसर है चॉकलेट। बी इज विच फ्लेवर इज द लीस्ट पॉपुलर, ऐसा कौन सा फ्लेवर है जो सबसे कम मतलब लीस्ट पॉपुलर है, तो वो है हमारा स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी बी का आंसर है हमारा स्ट्रॉबेरी। सी इज विच फ्लेवर इज मोर पॉपुलर और वनीला, कौन सा फ्लेवर ज़्यादा पॉपुलर है, वनीला, तो हमारा आंसर है वनीला। सी का आंसर हो गया वनीला। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 13.4। एक्सरसाइज 13.4 यू हैव टू डू योरसेल्फ। दिस इज हियर द चैप्टर इज कंप्लीट।